नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुकृपा रामलीला मंडल सेदरी से। तो ये आज रामलीला का अंतिम दिन है और आज हमारे ये जो भी एस के जो हैं आए हैं इंटरव्यू लेने, तो मैं एक एक करके सबका इंटरव्यू लेता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ, हमारे जो संगीत कलाकार व्यासपीठ पर बैठते हैं प्रहलाद जी पंडित जी जो बड़ौदा से आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो पंडित जी, कहिए आपका अनुभव कैसा क्या रहा 9 दिन में और पिछले सालों में भी जो आपने यहाँ पे कार्यक्रम किया है। यहाँ पर 13 वर्षों से इस कार्यभार को मैं संभाल रहा हूँ। इसके पहले मेरे पिताजी चलाते थे और करीब ये रामलीला 1970 से पिताजी ने इसमें सबसे पहले इस कार्य को प्रारंभ किया था और 70 से चली आ रही है। इसके बाद में फिर 2009 तक उन्होंने किया। उसके बाद 2010 से 2022 तक इस कार्यक्रम को हम सब पूरे गांव वाले मिलकर के चलाते हैं। वंश की परंपरा है हमारी और कई पीढ़ियों से इस प्रकार से रामलीला का आयोजन होते आ रहा है। हमारे भी बाप दादा पिताजी जितने भी जो हुए वो सब इस प्रकार से इस रामलीला के आयोजन को देखते आ रहे हैं, इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और इससे क्या होता है, नए समाज में जिस प्रकार की ऊर्जा नए आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होती है, नई जनरेशन को जिस प्रकार से प्राप्त होती है, उससे यह मालूम होता है कि हमारे राम हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं और जीवन में हमें राम के आदर्शों पर ही चलना पड़ेगा, कृष्ण के आदर्शों पर ही चलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सफल एवं जन्म धन्य एवं सफल माना जाएगा। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि राम को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि राम बन गए थे तो ही राम बन गए। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए। अगले कलाकार के पास, राम जी के पास ही चलते हैं। हमारे शिव शंकर जी खमोरिया जो राम का किरदार निभाते हैं, अपना अनुभव बताइए। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी पावन पर्व नवरात्रि में रामलीला का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुझे शॉर्ट में बताएं, सभी बहुत लोगों का इंटरव्यू ले रहा है। श्री राम का किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा अनुभव अच्छा रहा? बहुत अच्छा है। ठीक है, अब माता जानकी जी का समृद्ध जी नायमा जो सीता जी का किरदार निभाते हैं, आपका अनुभव। जय श्री राम। मैं सम्राट नायमा। हर वर्ष नवरात्रि होती है, अब की बार भी नवरात्रि हुई है और मैं रामलीला में सीता जी जानकी जी का रोल करता हूँ। जानकी जी का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप सभी को जय श्री राम। लक्ष्मण जी का, श्याम सुंदर जी मेहता जो लक्ष्मण जी का किरदार निभाते हैं। जय श्री राम। आप सभी को प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी गांव में रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें मुझे लक्ष्मण का किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उस किरदार में। और इस रामलीला से छोटे छोटे बच्चों में भी हम कला, उनकी जो अंदर जो कला है उसे निखारने का सौभाग्य उनको यहाँ मिलता है, जिससे छोटे बच्चों में भी उनकी कला निखरती है इस कार्यक्रम से। धन्यवाद श्याम सुंदर जी। हमारे वरिष्ठ कलाकार सीताराम जी शेखवाड़िया अनेकों अनुभव रोल करते हैं रामलीला मंडल में, उनका अनुभव जानते हैं। ये रामलीला प्रतिवर्ष होती है और इसका बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। जो आजकल की पीढ़ी है उसको देखने के लिए कि राम ने किस प्रकार से काम किया, किस प्रकार से ताड़का को मारा, किस प्रकार से पिता की आज्ञा मान करके बन गए और अंत में रावण को मार दिया। और राम जी जब वापस अयोध्या आते हैं तो कहते हैं कि ये हम धरती हमारी माँ है, ये जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो माँ और मातृभूमि सबसे बढ़कर होती है, सदैव इनको हम प्रणाम करना चाहिए। और आजकल जो बहुत से धर्म निकल गए हैं उसमें कहते हैं कि जब तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जब गए दर्शन करने तो कहा कि कहाँ कहूँ छवि आज की भले विराजोनाथ, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत सुंदर लगते थे। लेकिन राम जी ने क्या किया कि तुलसी न मस्तक जब न में धनुष बाण ले हाथ, धनुष बाण वाले श्री राम जी को देख करके नमस्कार किया। तो आजकल जो हमारा इष्ट एक होना चाहिए, अनेक के पास कम को नहीं जाना चाहिए, भगवान श्री राम को इष्ट मान करके पूजा करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छे वक्तव्य आपके। और अगले कलाकार हमारे दिनेश जी लड़वाड़िया, ये भी कई रोल करते हैं, जो रोल इनको मिल जाता है वो रोल करते हैं और सभी में परफेक्ट करते हैं, तो इनका अनुभव जानते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वज जो इस रामलीला को चला गए उनको धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण हम भी छोटे छोटे थे, सामने बैठते थे और देखते थे रामलीला। मन में यह प्रश्न उठता था कि हम भी ये करें और हमें सौभाग्य मिला भगवान की कृपा से। और आज हम जो हमें किरदार दिया जाता था वो हम अपने श्रद्धा के हिसाब से और शक्ति के हिसाब से करते हैं और इसे करते रहें, यह भगवान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम। कितने सालों से आप जुड़े हुए इस मंडल से? लगभग 1998-99 से मैं इस रामलीला में
अलग अलग रोल कर रहा हूँ। जो भी मंडल द्वारा दिया जाता है उसको। पहला रोल क्या मिला था आपको? सर्वप्रथम तो अहिल्या का रोल, जो छोटा रोल, क्योंकि नए कलाकार आते हैं मंच पे, वो ज़्यादा देर रह नहीं सकते, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, तो उनको पहले छोटा रोल दिया जाता है। तो मुझे भी अहिल्या का रोल दिया गया, फिर गिरजा का रोल दिया गया, ऐसे बढ़ते गए और बड़े रोल भी अभिनय करने लगे। बेसिकली रामलीला में जो ना शुरुआत अहिल्या या गिरजा या उर्मिला के रोल से होती है, तो नए कलाकारों को शुरू में यही रोल मिलते हैं। चलो अगले हमारे विभीषण जी से बात करें। ओम प्रकाश जी धनोरा, ये ग्राम पंचायत के JRS सचिव है और ये रामलीला के बहुत पुराने कलाकार और विभीषण का रोल करते हैं, उनसे अनुभव। जैसे राम गांव सेदरी साकेतपुर में गुरु कृपा रामलीला मंडल जो 9 दिनों तक प्रतिवर्ष चलती है, इस वर्ष भी इसका आयोजन किया गया। बड़े हर्ष उल्लास के साथ सभी दर्शकों ने अच्छा अभिनय किया और इस प्रकार पूर्वजों से प्राप्त हुई हमें ये धरोहर पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को भी हम इसी तरह राम जी के आदर्श के रूप में उन्हें देंगे जैसे हमको मिला। जय श्री राम। हमारे घनश्याम जी सेकोड़िया सरपंच साहब, आप अपना अनुभव शेयर करें। आप तो बहुत ही पुराने कलाकार, हमसे भी पुराने हैं। जब हम रामलीला में हम छोटे थे और नीचे बैठकर इनको देखते थे, इन्हीं से हम रामलीला करना सीखे और रामलीला में आने का हमारा उत्साह बढ़ा। तो इनका तो काफ़ी पुराना अनुभव है, इनसे अनुभव जानते हैं। आपका अनुभव बताइए रामलीला का और कैसा क्या रहा इस 9 दिन का अभी का। जय श्री राम। पहले तो सभी ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत सेदरी की ओर से नए वर्ष संवत 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं और सभी रामलीला मंडल कलाकारों को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। यह सेदरी साकेतपुरी में श्री गुरु कृपा रामलीला मंडल द्वारा यह आयोजन करीब 50-55 वर्षों से निरंतर चलता आ रहा है। चैती नौरता में यहाँ श्री राम जानकी मंदिर में यह आयोजन सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सेदरी साकेतपुरी के वासियों के सहयोग से, तन मन धन से यह आयोजन उत्साह के साथ मनाया जाता है और माताजी अम्बे माताजी की छड़ी का रोपण होता है तथा 9 दिन तक जोत जलती है और सभी रुचि के साथ इस आयोजन का करते हैं। तथा अब ये इससे प्रश्न, ऐसे जो कार्यक्रम से समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है? कुछ समाज को भी लाभ हो सकता है ऐसे ये धार्मिक प्रोग्रामों से? ये हमारे पुराण, रामायण, महाभारत आदि का जो मंचन होता है, इसको देख के इससे ज्ञान पैदा होता है और इससे एक आदर्श मिलता है। बहुत सारे जो लीला देखते हैं, कहीं दूसरे अन्य जैसे कहीं पिक्चर भी देखते हैं, तो उससे भी उनको कुछ सुधार होता है। तो कुछ भी देखने से हृदय परिवर्तन होता है और भक्ति में मन लगता है, दान धर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है और हमारे धर्म की रक्षा करने की भी शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन देखें तथा धर्म की रक्षा करें और तन मन धन से ऐसे आयोजन में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम। अगले कलाकार हमारे तबला वादक संगीतज्ञ बिहारी लाल जी सालित्रा, आपसे अनुभव जानेंगे। आपका अनुभव शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मेरा अनुभव, ये श्री गुरु कृपा रामलीला मंडल, हमारे बड़े गुरुजी श्री श्री गजानन आठ श्री सीताराम दास जी महाराज, उनकी प्रेरणा से इसकी स्थापना करी थी और महाराज जी ने सबको एकत्रित करके रामलीला मंचन का जो करा था, जो पुराने कलाकार बड़े हो गए, अब वृद्ध हो गए, तो ये नवयुवक मंडली है, उनके हिसाब से रामलीला भी चल रही है और भगवान श्री राम जी की कृपा है, माँ जगदम्बा की कृपा है और महावीर बजरंगबली की कृपा है। धन्यवाद बिहारीलाल जी। अगले कलाकार हमारे और भी रह गए, हनुमान जी रह गए, उनके पास चलते हैं। ये हनुमान जी लाइट मार रहा है। सबसे पहले तो आप एक डायलॉग बोल दो हनुमान जी का, उसके बाद फिर हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। कोई डायलॉग याद हो तो बोलो। है क्या कोई डायलॉग हनुमान का अच्छा डायलॉग आपको पसंद है? भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास सभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में, बतलाओ उसका रंग रूप, ठोर हाथ वो आएगी, रघुराई अगर साए तो रातों रात आ जाएगी। क्या बात है।
जैसे कलाकारों के तो ठीक है। अब आपका अनुभव बताइए रामलीला का, कितने साल से हनुमान का रोल कर रहे हैं? जय श्री राम। मुझे 10 वर्ष से करीब हो गए हैं हनुमान जी का रोल करते हुए। पहले मैं सुग्रीव का रोल करता था और अब जनक का काम करता हूँ और कौशल्या का भी काम करता हूँ और ये हनुमान का रोल भी मैं ही करता हूँ। और सभी हमारे रामलीला मंडल के सदस्य सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस मंचन में हमारा सहयोग देते हैं और नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं धूमधाम से। जय श्री राम। धन्यवाद। हाँ, हमारे बाली महाराज क्या जबरदस्त रोल करते हैं। सबसे पहले आप भी एक बाली का डायलॉग बोल दो, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं। जोर से डायलॉग आपको पसंद होगा वो बाली का। और डायलॉग कोई बोलो बाली सुन वीर प्रिय उसको। जय श्री राम सबको, और नवरात्रि की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हम दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं भी रामलीला में 2 या 3 रोल करता हूं, एक तो बाली का है, एक कुंभकर्ण का है, और कभी छोटा मोटा कहीं रोल मिल जाए तो करीबन 4-5 साल हो गए मुझे रोल करते हुए। मुझे बहुत ही आनंद आता है रोल करने में, वास्तव में सबको करना चाहिए। और बाली का रोल विशेष करके बहुत अच्छा करता हूँ मैं। जय श्री। आप तो वैसे कवि का भी काम करते हैं, बहुत बहुत इसलिए तो इनको डायलॉग बोलने का बोला मैंने, लेकिन अभी डायलॉग नहीं। चलो ठीक है। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, नाथ कवन के कारण मारा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी पीछे से चिपकर बाण मारते हैं तो जब बाली कहता है कि हे प्रभु मैं बेरी और सुग्रीव आपको प्यारा है, नाथ आपने मुझे पीछे से चिपकर क्यों मारा है, ये मेरा रोल है। जय श्री राम। धन्यवाद गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बच गया क्या? हाँ, मोहन जी सालित्रा शिव शंभू का रोल। पिछले साल इनका इंटरव्यू नहीं हुआ था। चलो आपका अनुभव बताइए। जय श्री राम। हाँ, सिद्धि में रामलीला का मंचन होता है और मैं मोहनलाल सालित्रा शिव का रोल निभाता हूँ। शुरू में जब मेरा काम शुरू ही होता है तो शिव का रोल बहुत अच्छे से निभाना मेरे को तो याद भी है और थोड़ा थोड़ा निभा ही लेता हूँ। तो इसलिए इंटरव्यू में क्या दूं कि जब शिव जी का काम पड़ता है तो शिव जी ने जहर भी पिया था। शिव जी ने जब नारद मोह होता है तो नारद को भी समझाने का भी बताया है उसमें। और जब शिव जी को कामदेव मोहित करने आया तो कामदेव को भी भगवान शिव ने भस्म कर दिया था। ऐसा मेरा किरदार है और मैं जब रामलीला होती है तो मैं आकर अपना जो पात्र है वो बन के दिखाता हूँ। रामलीला में आपकी एंट्री कौन से सन में हुई या कब से हुई और प्रथम रोल कौन सा मिला आपको? मुझे शुरू में जब मैं 98 में शुरू मेरा ये रामलीला में आने का हुआ और मैं शुरू मेरे को रोल सीता का दिया था तो मैंने अच्छी तरह से निभाया भी था। उसके बाद फिर मैं थोड़ा काम सबका करता चला आया और मुझे शिव का रोल फिर मिला तो शिव का अच्छी तरह से मैं उसको निभा रहा हूँ और चला रहा हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। चंद्रमौली भगवान शिव का रोल करते हैं और बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। तो ठीक है, इनका तो हो गया। कोई और कोई बचा क्या? वो हमारे राजाराम जी। अब राजाराम जी शेखवाड़िया, ये हमारे कॉमेडियन है रामलीला के और कॉमेडी भी करते हैं बहुत। और इसके अलावा ये जो वन मैन शो, ये संगीत गीत भी गाते हैं रामायण में। जिससे ये रामलीला में वन मैन शो चलता है, ट्रैक चलती है और ट्रैक के ऊपर गीत गाते हैं। तो काफ़ी अच्छा गाते हैं। आपने सुना ही होगा, जो लोग यहाँ के हैं रामलीला सदरी की देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी हो तो इस चैनल पे जाके आप देख लेना, सर्च करना, पूरी रामलीला इस पर डाली हुई है और इनमें इनका जो गाने हैं वो भी मिलेंगे। तो आप अपना अनुभव बताइए। ग्राम सदरी साकेतपुरी की रामलीला में मुझे अभिनय करने का जो सौभाग्य मिला है, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे रामलीला में अभिनय करने का मौका मिला, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कुछ गाँव में ही ऐसा कार्यक्रम चलता है। बहुत बड़े बड़े गांव हैं लेकिन रामलीला का मंचन कुछ ही गाँव में होता है, जो कि हमारे गांव सदरी में भी हो रहा है, जो कि लगभग 50-60 वर्षों से अधिक समय हो गया है। जो गुरुजी ने जो हमारे यहाँ के सीताराम दास जी हैं महाराज, उन्होंने मंदिर की स्थापना की, उससे पहले से ही उनके द्वारा रामलीला मंडल का संचालन किया जाता था, जो आज तक अनवरत जारी है। और मैं यही इच्छा रखता हूँ ग्रामवासियों से कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी रामलीला को जो आज चल रही है इसी प्रकार से चलाए और इससे भी अच्छी चलाए। और जो भी लगभग गाँव के जितने भी लोग हैं, हर घर से किसी न किसी ने अभिनय किया है। पूरे गाँव में छोटा गाँव है लेकिन लगभग यदि घर देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जहाँ पर किसी ने अभिनय न किया हो।
जो कि हमारा बहुत सौभाग्य है। हमें यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान हुआ और मुझे छोटे छोटे रोल करने का यहाँ पर करने पड़ते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे रोल है। मुझे गाने का भी शौक़ है और मैं यहाँ पे गाने का भी काम करता हूँ और मंत्री का भी काम करता हूँ और जो भी मुझे दायित्व दिया जाता है मुझे भली भांति उसे निर्वहन करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जय श्री राम। और कोई रहा और सभी को जय श्री राम। और हमें बहुत खुशी है इस नवरात्रि में, क्योंकि गत वर्ष अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, अति ऐतिहासिक फैसला आया है, उससे बहुत खुशी का माहौल है। और राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। बहुत सालों से जिसकी प्रतीक्षा थी वह भावना आस्था हमारी पूरी हुई। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। आज इसे स्टार को मैं मिलाने जा रहा हूँ। और बनेगा आज हमारे रामलीला में ऐसे स्टार को मैं मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं और रामायण का भी एक अच्छे से उनको थोड़ा ज्ञान है और इन्होंने LLB भी कर रखी है। आइए मिलाते हैं। सांवरिया जी अटोलिया हैं, ये काफ़ी समय से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। आपका क्या कहना है सांवरिया जी अटोलिया? धन्यवाद मोहन जी सलित्रा, आपने भूमिका बनाई। तो मैं भी इनके साथ ही सन 1998-99 से इस मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और शायद मैं उस समय 9वीं 8वीं या 9वीं पढ़ता था। उस समय से रामलीला में हमारी एंट्री हुई है। और सब उस समय मतलब 15 से 20 कलाकार नए एंटर हुए थे उस समय रामलीला में, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से रामलीला बंद पड़ी थी और फिर वापस नए कलाकार हुई तो चालू हुई थी। उसमें मैंने शुरुआत की थी सन 1999 में और उसमें मेरे को लक्ष्मण का रोल मिला था और उसको 15-16 साल से मैंने निभाया और अभी भी निभाता हूँ। आज भी मैंने उसे लक्ष्मण का रोल किया है आखिरी दिन। इससे पहले श्याम सुंदर जी मेहता ने किया था। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है और अच्छी परंपराएं होनी चाहिए ताकि जो युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी, उनको भगवान राम के चरित्र के बारे में पता चले। क्योंकि कोई रामायण उठाकर तो आजकल के लड़के कोई पढ़ते नहीं है और ना ही मोबाइल में कोई ऐसा सीरियल देखते हैं रामायण या महाभारत और कुछ देखते हैं। तो इस ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से उनको कम से कम ये तो पता चले कि भगवान राम का चरित्र क्या है और उनके जन्म और रावण की मृत्यु तक की रामायण की पूरी जो कहानी, एक कथा है, पूरी पता चले और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। और आजकल तो देश में राममय माहौल हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और ये और भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और इन चैनल वाले को दोनों भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। से 9 दिन से इन्होंने रिकॉर्डिंग करी और सभी जो रामलीला के जितने भी वीडियो सभी वीडियो इनके चैनल पर डाले। इसलिए चैनल है इनका VSMP13 जो भी आप देख रहे हैं। इसी चैनल पे पूरी रामलीला आपको मिल जाएगी। आप आई बटन पे या इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, कहीं भी भैया डाल सकते हैं, उसमें जाके सर्च करके देख लें। तो ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। का सम्मान है ये मैं चलाता हूँ। ये हमारा रामलीला नवरात्रि का प्रोग्राम होता है, इसमें साउंड का कार्यक्रम मैं करता हूँ, साउंड कार्पेटिंग में करता हूँ। सभी को जय श्री राम। यही करते हैं और संपर्क में आइए। महावीर बजरंग बली की जय। अम्बे जगदम्बे माता की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वर्धनम भवबीजानां वर्धनम सुख संपदा वर्धनम यमदूतानां श्री राम रामेति गर्दन से सीताराम महाराज की जय। संत बड़े परमारथी वेद धरे अवधूत राम नाम का गोला छूटे भाग जाए अमदूत से सीताराम महाराज की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय सिया राम। धन्यवाद।